कोशिश नहीं करना। और कृष्णावती तू आगे बढ़। आओ साथियों आओ। हमारे सरदार जी आ गए हो खजाना लूट कर। हाँ सरदार जी सारा खजाना लूट लिया। शाबाश बहुत अच्छा किया। लेकिन साथियों सरदार जी ये बुढ़ा कौन है? सरदार जी उसी कारागार में ये बंद था सरदार जी। कारागार के अंदर बंद था? हाँ सरदार जी मैंने देखा इसे लेकर आया हूँ। कौन है तू? आगे कौन है बे? कौन है? साथियों उठाओ हमारा बंदूक। ऐसे नहीं बताएगा ये। बुढ़े कौन है तू? साफ साफ बता दे नहीं तो गोली मार। गोली चलाओगे? हाँ चलाओ गोली। हम मरने से नहीं डरते हैं। कौन है तू? हाँ हम तुम्हारे बप्पा हैं। रामजादा पागल लगता है। मुझे लगता है साला पागल है। साथियों सरदार जी इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये वाकई में पागल है। इसे पीछे करो। हम इन सबों से पूछेंगे कि कौन है ये। अभय प्रताप कौन है ये बुढ़ा? दिलशेर सिंह ये कोई और नहीं है, यहाँ के सम्राट चंद्रमणि है। अपने बेटे के याद में पागल हो गए। यहाँ के सम्राट चंद्रमणि पागल हो गए हैं बेटे के वियोग में। कृष्णावती तू आ गया। हराम जादी अपने पिताश्री को इलाज करवाने के बजाय जेल के अंदर बंद कर रखा है। बोल तूने ऐसा क्यों किया? इलाज चल रहा है इनका, परंतु उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, इसलिए। इलाज चल रहा है? हाँ हाँ देश विदेश से डॉक्टर को बुलवा कर इनका इलाज करवा रही हूँ मैं। नहीं हमें यकीन नहीं है कि इनका इलाज हो रहा है। साथियों एक काम करो, जितना धन मान लूटा है उसको तो ले ही चलेंगे हम, लेकिन साथ साथ पागल राजा को ही अपने अड्डे पर ले चलेंगे। ले चलो साथियों, देर मत करो, ले चलो। और अभय प्रताप सिंह आज तो तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन ये दिलशेर सिंह फिर आएगा तो तुम सबों की मौत का कारण बन के आएगा। चलता हूँ, जय मां भवानी। साले हरामजादे,
वो साला दिल से आ गया। अब साले कही हो सुहाग रात में साले विधन पैदा कर दिया और तुम और वो तनी टाइम साला खजाना लूट कर ले गया, महाराज को लेकर चला गया और साले धमकी देकर गया है कि आई कि तुम्हारा फिर आऊंगा तो तुम्हारी मौत बनकर। तुम कल ले जाई। ये तो अच्छा हुआ कि जो मेरी रिवॉल्वर नहीं थी, अगर मेरी रिवॉल्वर होती तो साले दिलशेर का नामो निशान मिट अब जाता। गोली तो हमें लगे रही लेकिन रिवॉल्वर नहीं रही हमारे साथ। तेरी बंदूक कहाँ है? तेरी बंदूक बंदूक नहीं ना गोली है यार, लियो गोली तो बंदूक कहाँ रख कर आया? बंदूक अलमारी में धरी हम साले। रात में कौन बंदूक हरामजादे, वो साला दिलशेर बचना नहीं चाहिए। नहीं आज तो साला धमकी देकर गया है और दोबारा आएगा तब तक कारण बनकर आएगा। इसलिए उस हरामजादे को पीछा करो और जहां कहीं मिल जाता है साले को मिटा दो। तुम्मा भेड़ा मरवाए रहा इनसे डाकू तो उचारी उचरी नहीं, हम इनका पेड़ रहे हैं रहा जालिम मंत्री। अब दोबारा अगर डाकू दिल से दिखाए तो इनका मौतो है। हम ये तो छुट्टी ले रहे चल रहे घर है, हम ये रुकन रहे मो मार डाई बा। डाकू बड़ा दमदार है, बापू खा डाकू। आओ साथियों आओ, ले आओ उस पागल राजा को भी ले आओ और मेरे बैठने का इंतजाम करो। आज भी तुम्हारा सरदार थोड़ा आराम करना चाहता है। साथियों जाओ, जितना भी खजाने से धन दौलत लूटा है आधा गरीबों में बांट दो और आधे में तुम सब बराबर का हिस्सा ले लो और इसको यहीं बंधा रहने दो। लेकिन सरदार जी, जब मैं खजाना लूट रहा था, खजाना लूटते समय मुझे अलमारी में एक पत्र मिला है सरदार जी, देखिए। हाँ सरदार जी, मुझे अलमारी में एक पत्र मिला है। जी सरदार जी। क्या हुआ सरदार जी, क्या हुआ? पत्र को देखते हुए सरदार जी आपको अचानक। साथियों, जितना भी धन दौलत तुम सबों ने लूटा है उससे बढ़कर कहीं तुम्हारे सरदार के लिए ये पत्र है। हाँ साथियों, आखिर इसमें लिखा क्या है सरदार जी, हम भी तो जाने। साथियों जानना चाहते हो? क्यों नहीं सरदार जी? अरे जिसके लिए मैंने अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, आज वो जीवित है साथियों, जीवित है। और सुनो कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है क्या लिखा सरदार जी? जो तुम्हारा सरदार असमंजस में पड़ गया है। तो पत्र लिखा मजमून ये, और इस खत के दरमियान और भद्र से, हाँ भद्र से नृपस भटका
अंडमान अस्थान। हाँ भद्र से नपुंसक भटका अंडमान अस्थान। अंडमान स्थान बसा और सागर के निकट मझारी और मधु मंजरी, हाँ मधु मंजरी और एक बेटी है राजन को अति प्यार। हाँ। हरण किया जिसने किशोर का और लिखी है बातें सारी। हरण किया जिसने किशोर का और लिखी है बातें सारी। और भेष फकीरी, हाँ भेष फकीरी मैं जाऊंगा इच्छा प्रबल हवा। और साथियों ध्यान राजा पर रखना, ध्यान राजा पर, ध्यान राजा पर रखना और जरा ना गफलत खाना। के तनिक नहीं भय खाऊं, के तनिक नहीं भय खाऊं और बिना किशोर को साथ लिए भाई ना मुंह अपना दिखला। साथियों महाराज भद्रसेन, अंडमान द्वीप का राजा भद्रसेन, जिसकी बेटी मधु मंजरी, उसी ने हरण किया है किशोर का। कुंवर किशोर का हरण किया है और कुंवर किशोर की जान खतरे में है। इसलिए कुंवर किशोर ने ये पत्र भेजा है। मैं जाऊंगा साथियों, मैं जाऊंगा कुंवर किशोर को बचाने के लिए और एक दिन कुंवर किशोर को अपने साथ लेकर चंद्रनगर वापस आऊंगा और हाँ भेष बनाऊंगा साधु का। और ख्याल रहे इस बात का, महाराज को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देना। ठीक है सरदार। अगर जरा भी ये इधर उधर की हरकत करते हैं तो इनकी बातों का बुरा नहीं मानना साथियों। हम चलते हैं अंडमान द्वीप कुंवर किशोर को लाने के लिए। जय मां भवानी, जय मां भवानी। फूलन देवी की अबे साले लड़का है, लड़की तो का समझ में दिखा। वही कुछ है का? हाँ तोहरे मौसमी है।